जय श्री राम। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें एक कैरेक्टर के पास एक सैटेनिक बुक थी। सो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्या रियल वर्ल्ड में भी ऐसी कोई बुक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। जैसे महाभारत को गणेश जी ने लिखा था, एक सच्ची शक्ति ने और एक ऐसी बुक लिखी जिसके अंदर सब कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह आपने इस वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा। और एज पर आवर प्रॉमिस, आज मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात करूंगा, एक ऐसी किताब के बारे में जिसके लिए ये दावा किया जाता है कि ये किताब खुद किसी इंसान ने ना लिखकर एक शैतान ने लिखी है। इसी शैतानी किताब का नाम है कोडेक्स गीकास। आज मैं इस वीडियो में आपको इस किताब के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है 1648 से, जब स्वीडिश आर्मी ने प्राग शहर को लूट लिया। वहाँ से काफ़ी खजाना तो मिला ही, लेकिन उसके साथ एक भारी भरकम किताब भी मिली जिसका नाम था कोडेक्स गीकास। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 9.25 इंच मोटी थी। इसकी आउटर बाइंडिंग लकड़ी और लेदर से बनी हुई थी और किनारों पर इसे मेटल गार्ड से सुरक्षित रखा गया था। इस जाइगेंटिक बुक का वजन था तकरीबन 75 किलो। ये बुक मिडिवल एज की सबसे बड़ी हस्तलिपि थी। इस बुक में करंटली 310 पेजेस हैं जो कि एनिमल स्किन से बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये बुक बनाने में अप्रॉक्स 160 गधों की स्किन का इस्तेमाल हुआ था। इस बुक में ओरिजिनली 320 पेजेस हुआ करते थे, लेकिन लास्ट स्टेज पेजेस में क्या था इसकी प्रॉपर जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन कहा जाता है कि इन 10 पेजेस में शैतान को बुलाने और काले जादू से जुड़ी जानकारी थी। अब सवाल उठता है कि इस अनबिलीवेबल बुक को लोग डेविल्स बाइबल क्यों कहते हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि इस बुक में एक पेज पर डेविल की एक 19 इंच की इमेज बनी हुई है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि शैतान झुककर बैठा है और उसका चेहरा सामने की ओर है। उसके हाथ और पैरों में 4-4 उंगलियां हैं और लंबे लंबे खून से रंगे नाखून हैं। शैतान की 2 जीभ दिखाई गई हैं जो उसके बेईमान होने और उसके दोगले नेचर को दिखाता है, यानी कि शैतान कभी भी अपने जबान से पलट सकता है। जैसा कि इमेज से साफ है कि कपड़ों के नाम पर शैतान सिर्फ एक अरमाइन लॉइन क्लॉथ पहनकर बैठा है, जो शैतान के रॉयल होने का सबूत है। कहा जाता है कि शैतान इस कपड़े को तभी पहनता है जब वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस हो। इस पेज के बिल्कुल पीछे एक हेवनली सिटी की इमेज मिलती है। अब दिमाग में ये सवाल उठता है कि इस बुक को लिखने में कितना टाइम लगा होगा। सो आई विल गिव इट्स आंसर बाय 2 पॉइंट ऑफ व्यूज। पहला सुनी सुनाई कहानी और दूसरी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बात करें सुनी सुनाई बातों की, तो इस किताब को हरमन नाम के एक मॉन्क ने मिडिवल एज के दौरान लिखा था। इस मॉन्क को अपनी मोनेस्ट्री के रूल्स को तोड़ने के कारण राजा ने दीवार में जिंदा चिनवाने की सजा सुनाई थी। इस सजा से बचने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए मॉन्क ने राजा से प्रॉमिस किया कि वो केवल एक रात के टाइम में राजा को ऐसी बुक लिख कर देगा जिसमें दुनिया भर की नॉलेज होगी और वो यहाँ की राज्य की शान बढ़ाएगी। राजा मान गया, लेकिन जब मॉन्क ने बुक लिखनी शुरू की तो कुछ ही घंटों के बाद वो ये समझ गया कि ऐसी बुक को लिख पाना इम्पॉसिबल है। तब मॉन्क ने की फरियाद। जी हाँ, फरियाद। लेकिन ये फरियाद किसी गॉड, भगवान या जीसस से ना होकर शैतानों के देवता ल्यूसीफर से की और उसने अपनी आत्मा वहाँ गिरवी रख दी। ल्यूसीफर ने खुश होकर मॉन्क की हेल्प की और इस तरह से ये किताब पूरी हो गई। मॉन्क ने ग्रेटिट्यूड के तौर पर डेविल की एक इमेज भी इस बुक में बनाई थी जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। हो सकता है कि ये सब आपको अजीब लग रहा हो, सो बात करते हैं इसके साइंटिफिक पहलू की। इस किताब को अगर एक आदमी हफ्ते में 6 दिन रोज 6 घंटे लिखे तो इस स्केल पर इतनी बड़ी किताब को कंप्लीट करने में उसे लगभग 5 साल का टाइम लग जाएगा। और अगर इस बुक में की गई चित्रकारी और सभी डिज़ाइंस को मिला लिया जाए तो ये टाइम पीरियड बढ़कर 30 साल के ऊपर हो जाएगा। यानी कि इस बुक को एक रात के कम टाइम में पूरा कर पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब साइंटिस्ट की एक टीम ने इस बुक पर एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया
कि इस बुक में शुरू से लेकर एंड तक लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। ना लिखने में कोई चेंज है, ना उसके फॉन्ट साइज में कोई चेंज है। लोगों का कहना है कि राइटर ने अपनी आधी लाइफ इस बुक को लिखने में लगाई होगी और छुपाकर इस बुक को ले आया होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतनी भारी भरकम किताब छुपाकर कैसे लाई गई होगी, और अगर 30 साल इस बंदे ने इस किताब को लिखने में लगाए तो सोचने वाली बात है कि 30 सालों में क्या इसकी राइटिंग जरा भी नहीं बदली। इस बुक को लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसमें कुछ हिब्रू वर्ड्स भी हैं। इस बुक में ज्यूइश वार, क्रिश्चियनिटी, क्रॉनिकल्स ऑफ बोहेमिया, मिडिवल प्रैक्टिसेस और एक्सॉर्सिज्म जैसी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। बुक के बोल्ड लेटर्स को रेड, ग्रीन और गोल्डन इंक से लिखा गया है और इस बुक के मैक्सिमम पेजेस काफ़ी डेकोरेटिव हैं। अगर इस बुक की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसके 10 लॉस्ट पेजेस का भी हिंट मिल जाता है। जैसा कि पहले बताया था, इस बुक को हरमन नाम के मॉन्क ने लिखा था, जिसकी मोनेस्ट्री चेक रिपब्लिक में थी, और 15th सेंचुरी के रिवॉल्यूशन के दौरान ये मोनेस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। उसके बाद ये बुक कई मोनेस्ट्रीज में रखी गई और फिलहाल ये बुक प्राग आई, जहाँ के एम्परर रुडोल्फ II ने इस बुक को पढ़ने के लिए बोरो किया था। फिर प्राग से इस बुक को स्वीडिश आर्मी ने लूटा और ये बुक स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी पहुंच गई। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में आग लग गई। आग से बचाने के लिए इस बुक को नीचे फेंका गया था और माना जाता है कि ऊंचाई से गिरने की वजह से इसकी बाइंडिंग टूट गई और इसके लास्ट 10 पेजेस निकल गए। इस किताब को डेविल्स बाइबल या एक शापित किताब कहने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि ये बुक जहाँ भी रखी गई वहाँ पर ये बैड लक और तबाही लेकर आई। प्रेजेंट में ये डेविल्स बाइबल चेक रिपब्लिक के एक लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।